नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। पिछला किछ महीना से नेपाल में दूटा विषय में बहुत चर्चा भ रहल छै जे विदेश संग संबंधित विषय सब छै। विशेष क के बात करी तो नेकपा में एहि विषय के लऽ कऽ तीव्र विवाद देखल जाइ छै। ई विषय छै इंडो पैसिफिक आ एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। ई दूटा विषय के लऽ बहुत किस्म के विवाद नेपाल के राजनीति में देखल जाइ छै। आइ एहि विषय में चर्चा करऽ जा रहल छी कि इंडो पैसिफिक जे कहल जाइ छै ई की छै आ दोसर एमसीसी ई की छै। आइ बजौने छियै राजनीतिक विश्लेषक के ओ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार सेहो छथि विपिन देव के। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम। धन्यवाद दादा जी। शुरुआत करै छी इंडो पैसिफिक से, जेकर चर्चा नेपाली राजनीति में बहुत देखल जाइ छै। ओहू विशेष कऽ के बात करी तो नेकपा भीतर में सेहो बहुत एकर चर्चा छै, गुटबंदी देखल जाइ छै। नहीं वास्तव में ये इंडो पैसिफिक की छै? अजय जी, एक बात अपना सबसे की बुझे पड़ते, खास करके दर्शकों सबके और खास करके मधेश के लोग सबके, इंडो पैसिफिक के ई एते प्रचार प्रसार हुई के आइ के दिन में कारण की छै? नेपाल के हरेक छापाखाना में यदि अपने पढ़ल जेते तो इंडो पैसिफिक कोनो ढंग से आबि रहल छै। अपने के खास करके किछ दिन, एक साल डेढ़ साल से अखन की भ रहल छै कि एकटा चीन के दबदबा सारा संसार में बढ़ रहल छै, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, और दक्षिण एशिया में चीन के पहुंच श्रीलंका से लऽ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन के हरेक किस्म से सामरिक आर्थिक पहुंच बढ़ रहल छै। तै से लऽ पश्चिमी देश सब और प्रजातांत्रिक के समीकरण से चले वाले देश सब, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ऑब्वियसली भारत, ये सब काफी चिंतित देखल गेले। तै हिसाब से अपने क्वाड के एकटा बनले, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत के 4टा देश के एक समीकरण बनले जरा क्वाड कहल जाइ छै। तो ई देश के सक्रियता में हिंद महासागर से जे कनेक्टेड देश सब छै, इंडो पैसिफिक के पहले कहल जाइ छले एशिया पैसिफिक। ई जापान के प्रधानमंत्री एकरा पहिलका बेर नामकरण केलकै इंडो पैसिफिक, और डिफेंस के रिपोर्ट में तकर बाद अमेरिका एकरा की केलकै, अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफी प्रचार केलकै जे हिंद महासागर के से निकट देश सब जतेक छै उ देश के सबटा संग देश सब के जे छै इंडो पैसिफिक ग्रुप में रखल गेलै, मतलब यूनियन टाइप के। अपने के एकटा ई बुझे पड़ते कि भूगोल के हिसाब से हिंद महासागर जे छै से संसार के व्यापार के एकटा बहुत बड़का हब छै, जेमे कि 7000 किलोमीटर लगभग भारत के पड़े छै, और किछ मतलब भारत में एक बहुत बड़का शक्ति के रूप में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पड़े छै। और इंडो पैसिफिक से रिलेटेड कनेक्टेड मुल्क से आसियान छै, जेमे कि अहाँ के थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, लागोस, फिलीपींस, ई सब ईस्ट एशिया के कंट्री सब छै। और यह नाका से अपने के अरबियन कंट्री, हिंद महासागर एक एहन रूट छै, ऐसे सीधे अहाँ के कतऽ पहुँच सकै छी, अपने के गल्फ कंट्री पहुँच सकै छी, अतः से सीधे अफ्रीका पहुँच सकै छी। तो इंडो संसार के 20% जलाशय हिंद महासागर में छै। एकरा कहै छै भारत के एकटा 17 शताब्दी से पहले भारत और चीन की छले जे संसार के जीडीपी के 50% प्रतिनिधित्व करे छले। उपनिवेशवाद आबि के की भेलै, दुनू देश गरीब भ गेलै। आब की केलकै, दुनू देश एकटा अपन विगत के देख रहल छै, चाइना और भारत दुनू अपन पास के देख रहल छै, ग्लोरी के देख रहल छै। तै संदर्भ में की केलकै, चीन की केलकै जे पहिलका ओकर रेशम मार्ग जे जकरा अपना सब सिल्क रोड में कहै छियै, ई की केलकै जते जते व्यापारिक ट्रांजैक्शन होइ छलै चीन से, तो उ ओकरे वन बेल्ट वन रोड के उ परियोजना के, उ ड्रीम के साक्षात करे के लेल चाइना अगर आबि बढ़ले। ओकरे जवाब में की केलकै प्रजातांत्रिक देश सब, कोई कहे छै एकरा पूंजीवादी देश के समीकरण जेना बुझियो, या समस्त रूप में कहिए एंटी चीन क्लब जे छै, उ की के इंडो पैसिफिक के नारा के रूप में जमा भेलै। एमे एकटा बात की बुझे पड़ते अपना सबके, मतलब चीन इतर के देश सब, हाँ, चीन के इतर के देश के। और दोसर बात एक सबसे गंभीर प्रश्न की छै
जे साउथ चाइना सी एक बहुत बड़का ट्रांजेक्शन छै जेमे कि काफी दबदबा चीन के छै और छोटका ओकर छिमेकी सब जेना फिलीपींस की केलकै चाइना के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अप्लाई केलकै निवेदन देलकै जे हमरा चाइना से ज्यादती भ रहल है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की केलकै जे फिलीपींस के पक्ष में निर्णय लेलकै लेकिन चाइना ओकरा कोनो नहीं टरलकै। तो कहे के मतलब आसियान मुल्क सब की सोचलकै जे आब जे छै से चाइना के टक्कर ले वाला के लिए एक नम्हर गोलाबंदी होने पर छै जेमे जापान सामरिक रूप से आर्थिक रूप से सबल, ऑस्ट्रेलिया मजबूत और अमेरिका मजबूत, भारत मजबूत, ई सब गोटे जब सब नहीं रहते तो चाइना के जो दबदबा है, चाइना के जो एक वर्चस्व है, ऐसे की हेतु छोट देश सब जे आर्थिक रूप से काफी बढ़ रहा है, जना छोट देश में अहाँ सिंगापुर सब है, अहाँ के थाईलैंड के इमर्जिंग है, थाईलैंड बढ़ रहा है, ई देश सबके एक सबके एक इंटरेस्ट भेले नहीं इंडो पैसिफिक के छाता जैसे से मजबूत बनबे पड़ले और हिंद महासागर जैसे अपने के एक देखल जते जे 1/3 मतलब 1,20,000 तक में अपने के जहाज चले छे इंडो पैसिफिक तत्ते बड़का हिंद महासागर छै। एकरा कही छै भारत के भगवान देने छै डायमंड नेकलेस, ई डायमंड नेकलेस पहिरने छै, तै द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व बढ़े, भारत के लीडरशिप बढ़ते एक सहयोग में अमेरिको छै, एक सहयोग में ऑस्ट्रेलिया छै, मतलब अमेरिका सेहो चाहे छै कि भारत के में जी मतलब लीड करे, भारत से चाहे इंडो पैसिफिक जी भारत इंडो पैसिफिक। एक बात अपना सबके की बुझे पड़ले जे भरखरे 13 और 14 दिसंबर में दिल्ली डायलॉग भेले, यह दिसंबर में वही में की भेले अपने के 51टा राष्ट्र सबके प्रतिनिधि में दिल्ली में इंडो पैसिफिक के भावी रणनीति की होना चाहिए। अच्छा, आपने कहली कि इंडो पैसिफिक में 51टा देश छै, जी जी, तो तै में नेपाल छै कि नहीं? इंडो पैसिफिक अपना सबके समुद्र से ऑब्वियसली समुद्र से अपना सब कनेक्टेड नहीं छिए, भारत के माध्यम से समुद्र से कनेक्टेड छिए, इनडायरेक्ट बेनिफिट अपना सब छिए। ई कह जाइ छै अपने कि जे 51टा देश छै वो सब मतलब डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड देश सब, कनेक्टेड देश सब छै। तो अच्छा, नेपाल नहीं छै तै दुआरे मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं छै, लेकिन एक इहो बात नहीं छै जेना पाकिस्तान इंडो पैसिफिक से कनेक्टेड छै मतलब भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक रूप से जब भारत के प्रेजेंस हुई अपने के जेना आसियान में प्रेजेंस से या विभिन्न तो वही पाकिस्तान के प्रेजेंस नहीं है, तो हिसाब से इंडो पैसिफिक के भौगोलिक रूप से पाकिस्तान साझेदारी है, पाकिस्तान के वही पूर्ण उपस्थिति नहीं है, जबकि बांग्लादेश के काफी उपस्थिति है। पाकिस्तान भौगोलिक पैसिफिक में छै, भौगोलिक रूप से छै, भौगोलिक रूप में छै, लेकिन अगर सबके सामरिक रूप से आर्थिक रूप से पाकिस्तान के सहभागिता इंडो संगठन में आवता नहीं छै, निष्क्रिय छै, कहल निष्क्रिय नहीं छै, कियाकि वन बेल्ट वन रोड में काफी पाकिस्तान के जना सीपेक बना रहल छै, पाकिस्तान के कश्मीर देके चाइना बना रहल छै सीपेक, तो वे में अलग थलग हुआ कारण इहो छै जकरा संगे एकर सामीप्यता अधिक छै, जी एकदम मतलब ई ओई किताब में चल गेलै जी एकदम खूब बढ़िया से बुझल जाए त वन बेल्ट वन रोड के इतर एकटा संसार के ध्रुवीकरण, आर्थिक सामरिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के नाम ही इंडो पैसिफिक छै। और जेमे अपने के देखल जते जेना चाइना के जे छै जते पहुंच छै ओठा ई इंडो पैसिफिक देश सब केना काउंटर देते के स्थापना करल छै। अब एकर उद्देश्य के बात करी, एकटा त अपने उद्देश्य कहबे के लिए कि कतो ने कतो चाइना के जी तह लगाबे के लिए इंडो पैसिफिक बनाओल गेल छै अप्रत्यक्ष रूप में। जी जी, अब एकर उद्देश्य के बात करी, उद्देश्य की छै? एकटा त ई उद्देश्य भए गेलै जी, अब दोसर एकटा गंभीर उद्देश्य गंभीर इंडो पैसिफिक के नारा की छै अपने के अखुनका संसार की छै जे अर्थ के ग्रेविटी जेना कोनो भी राष्ट्र जे आगाड़ी बढ़े छै, एक टाइम में यदि इतिहास देखल जेते अपना सबके तो यूनान में नॉलेज बढ़ले, ग्रीक सिविलाइजेशन बढ़ले, तकर बाद रोमन एले, अरब एले, तकर बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्ञान अमेरिका संग सबसे बड़का ज्ञान बढ़ले, अमेरिका में सबसे बड़का इंस्टीट्यूट सब भेले, अमेरिका लार्जेस्ट भेले। अमेरिका जहिना आगाड़ी बढ़ले चाइनो की केलके अमेरिका के लाइन से आगाड़ी बढ़ले के मतलब पहले की केलके 3टा मेथड के छै एडॉप्शन, एडेप्शन, जनरेशंस। पहिने अहाँ ज्ञान के की करू एडॉप्ट करू,
तकर बाद एडेप्ट करू, आत्मसात करू, आ तकर बाद ज्ञान के जनरेट करू महाशक्ति के बने के लेल। तो कहे के मतलब चाइना वही लाइन पर अमेरिका संगे, अमेरिका दोसर महाशक्ति के रूप में इमर्ज भेले। तहिना भारत की केल के अपने के 1990 के बाद 1978 में चाइना खुला अर्थव्यवस्था में गेले। 90 में जब अहाँ के बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में क्राइसिस भेले, सोवियत रूस के विखंडन भेले, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट एले, भारतो की केल के अपने के जहिना चाइना गेले तहिना आर्थिक खुलापन में गेले। अखन अपने के जते इंडिया के सिलिकॉन वैली से लेके अमेजोन, फेसबुक सब में अहाँ के इंडियन रिसर्चर सब, इंडियन प्राध्यापक सब, इंडियन टीचर सब बेसी भेटत। चाइना में मात्र 30,000 इंडियन विद्यार्थी छे। कहे के मतलब हमर कहे के मतलब इंडो पैसिफिक के क्षेत्र जे छे एमे काफी आर्थिक रूप में देश सबके साझेदारी है और महाशक्ति सब शक्ति सबके एकटा समीकरण है। तो किस्म के आर्थिक मुद्दा में काफी केंद्रित है, जेमे कि सबसे बेसी सहभागिता एक देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र जेना भारत। एक उदाहरण दी अपने के भारत के गल्फ के केना रिलेशन बढ़ते। इंडिया की सोच रहा है पहिने हम ईरान में की करबे, चाबहार बंदरगाह बनेबे, ईरान से सीधे अफगानिस्तान ढुकबे, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान से नहीं जा सकते, पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान तक अफगानिस्तान जा पड़ते खुनका रूट में। तो ते दुआरे ईरान से चाबहार से ढुकबे, एना के ओतऽ बंदरगाह बना के तो रेल रूट बना के ओतऽ ढुकबे। तहिना अपने के की छे जेना आसियान मुल्क सब छे, आसियान मुल्क अपने के प्रोडक्शन के मामला में बहुत आगे छे। वियतनाम भेल, अपने के फिलीपींस भेल, थाईलैंड भेल, ई मुल्क सब जे अपन व्यापार बढ़ेते केना बढ़ेते। इंडो चाइना तो एकदम हाई लेवल में प्रोडक्शन कर रहल छे। इंडो पैसिफिक जे एकटा यूनियन एकटा बनले, एकटा संगठन जे बनले जी जी, तो तेमे इंडिया के नेतृत्व कराव देव चाहे छे, अमेरिका के सेहो इच्छा छे प्रमोट करल छे इंडिया के किसिम से। जी जी, तो जना आपने कहले कि एमे खाड़ी मुल्क सब जे सब छे, जे खाड़ी देश सब छे, एकरा सब के सेहो समेटा के बात भऽ। जी जी जी, तो एमे खाड़ी देश सब के तो अपने संगठन छे, अपने एकटा अलग किसिम के एकटा ओकर आगा बढ़ के ऊपर अर्थव्यवस्था अलग किस्म के छै ने। तो केना के एमे समाहित भ रहल छै। एकटा अपना बुझे पड़ले जे एकटा नेतृत्व माना के लेल कते इच्छुक भ सके। जी, एकटा हम एकटा बात अपने को उदाहरण द रहल छी जे खाड़ी मुल्क में सब दिन की रहले पेट्रोपॉलिटिक्स रहले। मतलब पेट्रोपॉलिटिक्स कहल जाय छै जे तेल पर राजनीति। अपने देखबे खाड़ी मुल्क में अखनियो जना मध्यकालीन यूरोप में छोट छोट देश सब के झगड़ा छै, खाड़ी मुल्क में अखन देखिए कतार के आर्थिक नाकाबंदी है। अहिना देखबे तो सऊदी अरबिया और ईरान के कट्टर दुश्मनी है। तो ई दुश्मनी में सब दिन की कल के जहाँ के पश्चिमा शक्ति सब रूस अमेरिका सब दिन खेल लगे, आज लाभ लेल के। आज से स्थिति बहुत फर्क भ गेले। फर्क ऐसे में भ गेले जे खाड़ी मुल्क में उ सब बुझ रहल छै जे अमेरिका के डिपेंडेंसी जखनी खाड़ी मुल्क में कम भेले तखनी उटा राजनीति कम भए गेले। अब पहले जना अमेरिका तेल में पूरा खाड़ी मुल्क से निर्भर छे, लेकिन अब किस दिन से इंडेक्स देखियो तो अमेरिका अब खाड़ी मुल्क से में तेल के निर्भरता में एकदम न्यून भ गेले। अमेरिका अपने तेल जनरेट करे छे। तो कहे के मतलब की छे जे खाड़ी मुल्क में आब एकटा कहल के जे हमरा सब के यूरोप के डिपेंडेंसी दिन प्रतिदिन कम भ रहल छे। सबसे नंबर मार्केट कौन छे? ऑब्वियसली जे देश के पॉपुलेशन बेसी छे, भारत, चाइना। तो अब खाड़ी मुल्क सब की कर रहल छे। अब बुझे छे अब हम सब व्यापार नहीं करबे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हिसाब से इंडिया जो हाथ मिले नहीं निक रहते, क्योंकि अपने के एकटा देखल जते जे आवे वाला दिन में तीनटा चीज इंडिकेटर सब देखा रहल छे। इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के। इंडिया हाईली स्किल्ड मैन पावर के सबसे बेसी नंबर हब हेते और मिडिल क्लास के पॉपुलेशन जकरा कि पहुलका बेर रेडियो चाहिए, पहुलका बेर टेलीविजन चाहिए, पहुलका बेर कार चाहिए, पहुलका बेर विभिन्न किस्म के एप्स के प्रयोग करते। तो मतलब कंज्यूमर मार्केट भारत नंबर इमर्ज भ रहल छै। तो हिसाब से अखुनका जना आसियान के मुल्क सब छै ओकरो सबके मार्केट चाहिए। इंडिया एक नंबर मार्केट छै, जापानो के मार्केट चाहिए। खाड़ी मुल्क और भारत के समीकरण के सबसे बड़का बात है जब यदि अपना देखल जते तो मैन पावर जे छे अपने के खाड़ी मुल्क के लेबर से लेकर इंजीनियर तक, तो में मैन पावर प्रचुर मात्रा में इंडियन सबसे काफी। तो मतलब इंडिया के खाड़ी मुल्क में बहरीन हो या
ईरान हो, ईरान से एकटा सांस्कृतिक संबंध बहुत सुमधुर है। तो इंडो पैसिफिक के छत्र छाया में एक किस्म से सामरिक रूप से चाइना के बैलेंस केना है। और दोसर हम एक शब्द उठेले चाहलो जो पहले यूरोप में यूरोप अपने के 12% के पॉपुलेशन सारा संसार के अर्थनीति पर राज करे छे। अब यूरोप से अमेरिका सेंटर भेले, अब अमेरिका से डिसेंटर जाके की भ रहल छे, अखन एशिया के उदय भ रहल छे। एशिया के उदय के मतलब चाइना और भारत के एकटा उदय अर्थशास्त्री सब विश्लेषण कर रहल छे। ई उदय जब भ रहल छे तो ई उदय में सबसे बड़का अखुनका अवस्था में की छे आर्थिक साझेदारी और आर्थिक संबंध। इंडो में छोट देश जना नेपाल भेलै, इंडो पैसिफिक जना अपने कहले कि प्रत्यक्ष आवता नहीं भ सके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जखने भारत महाराष्ट्र महाशक्तिशाली देश बनते स्वाभाविक रूप में आगे नेपाल में कतौ न कतौ असर करती बात के तो नेपाल कतेक लाभ ला सके। सबसे बड़का बात है नेपाल के राजनीति जब तक ठीक नहीं होते, नेपाल के जब तक सोच ठीक नहीं होते, एक कतेक बड़का अपना सब दुर्भाग्य ऐतिहासिक दुर्भाग्य के फेज में छे कि संसार के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना बगल में छे और किस दिन के बाद $5 ट्रिलियन वाला कंट्री, $5 ट्रिलियन वाला कंट्री इंडिया भए रहल छे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भए रहल छे। दुईटा महाशक्ति और दुईटा आर्थिक शक्ति, दुईटा सामरिक शक्ति के बीच में अपना सब दिन प्रतिदिन अपना सब ट्रेड डिफिसिट से लेकर अपना सब दिन प्रतिदिन गरीब बढ़ रहल छी। एकर कारण की छे जे अपना सबके राजनीति में कहियो स्पष्टता नहीं भेले। जब कल खिना बाबूराम भट्टराय जी लिखने रहते क्रोनिक कैपिटलिज्म, तो कहे के मतलब हरेक व्यापारी सब, हरेक दलाल सब राजनीति पर हावी रहले, जिसमें राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय विकास के सोच नहीं रहले। कहे के मतलब हमारे कहे के मतलब की है अपने इंडो पैसिफिक कंट्री सब में जखनी भारत लाभ लेते और भारत के नेतृत्व बढ़ते, यदि अपना सबके भारत से आर्थिक रूप में एक सही राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद माने अपना सबके आर्थिक विकास करवावे वाला राष्ट्रवाद, यदि वही हिसाब से यदि भारत से अपना सब संबंध बढ़िया हेते तो इंडो पैसिफिक के जो एक मार्केट छे, इंडो पैसिफिक के एक क्षेत्र जैसे भूगोल वैसे नेपाल प्रचुर मात्रा में लाभ ल सके छे। लेकिन नेपाल संग मजबूरी की छे, वन बेल्ट एंड वन रोड तकरो आस में छे, ओकरो संगे समझौता कर रहल छे। इंडो पैसिफिक में वहु दिशा छे, लेकिन राजनीति के की छे जे शत्रु और मित्र के बीच में की कर पड़े छे, एकटा सीमा राखे पड़े छे। आप कनी आही से रिलेटेड जी एमसीसी जी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन ई जे एकर चर्चा जी नेपाल में नेपाल के राजनीतिक वृत्त में अखन बहुत भ रहल छै। जी एमसीसी जी सबसे पहले ई कहल जाए कि एमसीसी की छै। सबसे बड़का बात छै जे ई यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका लगाइत प्रजातांत्रिक मुल्क सब के की छै अपने के विभिन्न किस्म के संस्था सब छै जे कि आर्थिक रूप से बहुत सारा कंट्री के कोनो न कोनो रूप में मदद कर छै। तही भाग में यू की कहे छै अपने जो चर्चा के लिए संस्था के वो एमसीसी वो एक किस्म से संस्था मतलब अमेरिका के सबसे बेसी प्रभाव छै। तो एहि में एकरा सब की करे छै विकास के कोन भी देश के खास कर अफ्रीकन कंट्रीज या एशिया में गरीब कंट्री एकरा सब के पूर्वाधार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी लगानी करी छे। तो 1974 में एग्जैक्टली 2074 साल में अपने के 2074 में जिसमें कि कांग्रेस के अर्थमंत्री रहे ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की, हुनकर टीम में समझौता के जिसमें कि 60 अरब के पैकेज चले और वे में 60 अरब में की 25% शायद 25% नेपाल और 75% के की कहे अमेरिका में लगानी करते और ये लगानी के सबसे बड़का बात है जे इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार क्षेत्र में पूर्वाधार में भेल रोड भेल बिजली भेल एमे लगानी करे एक बहुत बड़का पैकेज चली बहुत बड़का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 60 अरब रुपया नेपाल के लेल बहुत बड़का धनराशि है। ई किस्म के एक की भेले एक किस्म से सैद्धांतिक रूप से सहमति भ गेल छै। लेकिन एमे 2074 में कांग्रेस नेतृत्व आब ई सैद्धांतिक रूप से सहमति नेपाल में वचनबद्ध छै। नेपाल कागज में
ई समझौता भेलै नेपाल आ अमेरिका के एकटा संस्था सहयोगी संस्था जे मतलब विभिन्न गरीब मुलुक सबके सहयोग जी करै जी छै। जी एहिमे सिलेक्शन होनाइ कहै छै जे नम्हर बात छै, अर्थशास्त्री सब सेहो कहै छै। ताहिमे नेपाल सिलेक्शंस भेलै, इएह नेपालके गुड साइन छै से कहि के अर्थशास्त्री सबके विश्लेषण छै। आब एहिठा बात सबसे प्रवेश की भेलै जे एकरा अनुमोदित करे छै, हाउस से अनुमोदित करऽ पड़ै छै, कियाकि राशि बहुत नम्हर राशि छै, 60 अरब। आब एहिठा खास करके वामपंथी किताब में जो वन बेल्ट वन रोड के एक कॉन्सेप्ट, जबकि एकरा खूब चाइना पक्षधर कहल जा शिष्ट भाषा में, तो एहि कित्ता के लोग जे सब दिन कहै छै अमेरिका साम्राज्यवादी शक्ति छियै, अमेरिका पूंजीवादी शक्ति छियै, अमेरिका विस्तारवादी शक्ति छियै, और अमेरिका संगे एहिठा जुटल की छै, भारतो जुटल छै, जकरा ई सबके भाषा में कहबै तऽ भारत सीमा आक्रमित करे छै, भारत पूंजीवादी देश छै, भारत एंटी इंडियन एंड एंटी अमेरिकन के वॉइस के बढ़वे वाला जे एकटा ग्रुप छै वामपंथी किताब में से, सब किताब में से ई ग्रुप, उ ग्रुप की केलकै एहि इशू के एमे अमेरिका और भारत के मातहत में नेपाल के अर्थनीति चल जेतै से हिनका सबके विश्लेषण छै। ब्रेक लऽ रहल छी, आब एकर जेना कि एमसीसी से भारत के संबंध की छै ओहो विषय पर प्रश्न करब, तखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि विपिन देव, ओ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार राजनीतिक विश्लेषक छथि। हुनका से आई बातचीत कर रहल छी जे इंडो पैसिफिक आ एमसीसी जे मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन कहल जाइ छै, ई एमसीसी की छै, एहि विषय में बातचीत कर रहल छी। विपिन जी, जेना अपने कहलिए इंडो पैसिफिक के बाद किछु हतर भेलै, दोसर बात एमसीसी के बात रहलै। एमसीसी के विषय में जेना अपने कहली कि ई एकटा अमेरिका के एकटा संस्था छै जे सहयोग करै छै विभिन्न देश में पूर्वाधार विकास लगायत में ई सब लगानी करै छै। एहिमे जेना समझौता भेलै 60 अरब के, मतलब इंडिया अमेरिका देते, ताहि के बाद और 15 अरब जते नेपाल के सरकार के रहते। आब रहले उ जे समझौता भेल छै 2074 साल में, उ पास हुआ पड़ते प्रतिनिधि सभा से। आब प्रतिनिधि सभा से पास नहीं भ रहल छै, एहि में विवाद चल रहल छै, स्वयं नेकपा में इसमें विवाद चल रहल छै। ई नेकपा में विवाद के विषय में अपने जना कहली कि ई कतौ न कतौ जे सब चीनिया लॉबी के छै ओ सब कहै छै से नहीं हुए, तो एहन किस्म के सोच किया आयल होते, कैलाकि ई तो विकास के विषय छै ने। एकटा बात अपने सबके गंभीरता पूर्वक से की पूछे पड़ते, जब पहिने हम एकटा शब्द छले सूडो नेशनलिज्म, जकरा कहै छै तथाकथित राष्ट्रवाद। अखुनका अवस्था में यदि नीक से मनन करबै तो सुसाइडियल नेशनलिज्म, मतलब आत्मघाती राष्ट्रवाद। नेपाल में कुछो डेवलप भ रहल छै तो आत्मघाती राष्ट्रवाद के एकटा डेवलप भ रहल छै। नेपाल में जे प्रोजेक्ट सब, जे प्रोजेक्ट से अहाँ के आर्थिक काया पलट कर देते, देश के आर्थिक रूपांतरण कर देते, जब आर्थिक रूपांतरण हेते तब देश समृद्ध हेते, देश मजबूत हेते, देश डेमोक्रेटिक हेते और देश के एकटा स्वाभिमान बढ़ते। जब जब एहन बड़का बड़का प्रोजेक्ट के नेपाल में बात आवे छै, तब वही ठा की छै राष्ट्रवादी मुद्दा आवे छै, और राष्ट्रवादी मुद्दा विकास के जब पाछा धकलल जाय छै। एहि संदर्भ में ई हमरा समझ से, हमर विश्लेषण के आधार से ई बहुत बड़का विकास के पैकेज छै। यदि नेपाल में कोनो भी क्षेत्र सबसे पिछड़ल छै और कोनो भी क्षेत्र में यदि सबसे बेसी क्षमता छै तो उ क्षेत्र छै नेपाल के बिजली के क्षेत्र। नेपाल के कोनो भी जी और नेपाल में कोनो भी क्षेत्र से यदि पिछड़ल छै और कोनो क्षेत्र के सबसे बेसी संभावना छै तो रोड क्षेत्र छै। ई जे छै अपने के ई दुनू क्षेत्र के टारगेट कए रहल छै। रोड के समझौता में 60 अरब के समझौता छै, एहि में करीब करीब 45 अरब जते जे खर्च हेतै तो वो सिर्फ ऊर्जा में खर्च हो जा रहल छै, ऊर्जा और सड़क में, सड़क में हेतै, अधिकतर ऊर्जा में छै। त ऊर्जा के बाजार के बात करी तो भारत छै। एकरा केना के रिलेट करै छै अपने? नहीं, एकरा सबसे बड़का बात छै अही ठा एकटा अपने जे प्रश्न के लिए, प्रश्न में गूढ़ता छै, ई प्रश्न में गंभीरता छै। एहिठाम नेपाल में राजनीतिक वृत्त में सबसे बेसी विरोध के कारण की छै जे अमेरिका संगे इहो भारत कनेक्टेड छै। एहिमे की कर पड़ते, ई प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेशन के लेल, ई प्रोजेक्ट के समर्थन के लेल भारत से सेहो समझौता और सहमति नेपाल के करे पड़ते। विवाद अत छै। अब
किछ लोग के ई किस्म के विश्लेषण छै, यदि नेपाल एहि में समझौता करते तो अमेरिका और भारत के तो वही समझौता में जी जी एमसीसी के जे समझौता छै तै में ई बात लिखल छै जी जी जे एहिमे का किछ बात सब जी जब एकटा की छै जे कोनो भी मेगा प्रोजेक्ट नम्हर प्रोजेक्ट नेपाल में एते तो जे तो उत्पादन करते, उत्पादन तो अपने के जे बेचते तो पड़ोसी संगे बेचते, पड़ोसी में जेकरा पास क्रय क्षमता छै वह किनते। तो नेपाल में यदि कोनो नम्हर प्रोजेक्ट एते तो यदि प्रोडक्शन ज्यादा हेते किनते तो भारत किनते। तो भारत मार्केट के सर्टिफाई हाँ हम किनब कह के जब तक भारत अनुमोदन नहीं करते तब तक प्रोजेक्ट के ग्रांट नेपाल के नहीं भेटते। मतलब एमसीसी में किछ दफा सब एहन छै जी जी किछ शर्त सब एहन छै जी जी कि ई योजना लागू करैत काल जी जी भारत के परमिशन चाहिए चाहिए चाहिए। ई बात हम नहीं बुझली किया चाहिए भारत के परमिशन, जबकि अमेरिका जोड़े समझौता भेल छै जी जी नेपाल के जी नहीं दू देश के समझौता छै, जी जी अमेरिका लगानी करते जी, नेपाल के किछ लगानी रहते अपनो नहीं, जी जी नेपाल में प्रोजेक्ट रहते सब चीज रहते नेपाल में जी नहीं, नेपाल के अपन रहते सब चीज। अब एमे भारत के सहयोग मतलब भारत के शर्त मतलब अनुमति केला चाहिए कि ई योजना हम लागू करल छै नहीं एकरा दुईटा लेवल से अपना सब बुझियो। अखुनका जे ट्रेड छै अखुनका व्यापार जे छै से इंटरकनेक्टेड छै। जेना अपने के हम एकटा उदाहरण देब, कोलंबो पोर्ट में लगानी अपने के सबसे बेसी चाइना के छै, कोलंबो पोर्ट श्रीलंका के, लेकिन ओहिमे 85% व्यापार इंडिया के करै छै। ओहिमे व्यापार पोर्ट के पैसा तेरे छै व्यापार व्यापारी करै छै। कहे के मतलब छै जे श्रीलंका में अपने के लगानी चीन के छै आ व्यापार भारत करे छै। तो कहे के मतलब अमेरिका एटा लगानी करते और लगानी केला के बाद तो एटा उत्पादन हेतै, कोनो भी व्यापार जे छै अपने कोनो भी इन्वेस्टमेंट छै लगानी छै जे प्रतिफल खोजे छै। प्रतिफल कोन टाइम में भेटत जे टाइम में अहाँ के बाजार रहत। नेपाल के लेल तो बाजार की छै, यदि बिजली बेसी प्रोडक्शन हेतै बिजली उत्पादन हेतै तो बाजार कथी छै भारत छै। जब भारत कहते हम नहीं किनब तब ओते बहुत सारा लगानी से डूब जेते। तो हिसाब से एमे कोनो राजनीतिक कारण नहीं छै, एकटा आर्थिक कारण छै। लगानी के गारंटी गारंटर मार्केट के गारंटर खोजे छै। लगानी करल छी तो ओकर बेनिफिट होते तो गारंटी जी 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 गारंटी चाहिए। भारत के सहमति आवश्यक है से कहने एकदम एमे आर्थिक कारण से एमे ऊर्जा में बेसी खर्च है। जी 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 और ओहिमे किछ भारत से एकटा मार्केटोटा नहीं छै कि छै जे ट्रांसमिशन लाइन सब से किछ ट्रांसमिशन लाइन जैसे से भौगोलिक हिसाब से किछ भूमियो भारत के लिए ऑक्युपाई करऽ पड़ते सेहो छै। जेना ट्रांसमिशन छै बड़का बड़का कनेक्शन तो प्राविधिक कारण की छै जे इंटरकनेक्टेड कंट्रियों से होइ छै कनेक्शन सब जे छै। तो हिसाब से किछ जमीन के किछ ट्रांसमिशन लाइन के तकर बाद मार्केट के बहुत सारा चीज में जना सामान्य किछ जना हैवी ऊर्जा के बाजार भारत है सबसे बड़ा। जी जी नेपाल में अगर अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होइ छै तो भारत के बाजार छै, भारत बाजार तो तै हिसाब से एमे उ शर्त राखल गेल छै एमसीसी में। जी 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 अगर भारत बाजार नहीं रहती जी जी तो तेहन अवस्था में नहीं राखल देती नहीं देख मतलब ई कोनो नियम नहीं छै कि राखी पड़ते बेसी लगानी भेले तो राखी पड़ते तेहन बात नहीं छले। नहीं एकटा की छै अपने के राष्ट्रीय भूगोल जे छै अपने के देश के भूगोल, यदि कोनो अहाँ यदि नम्हर घर बनबै छियै बहुत विशाल घर बनबै छियै तो वही घर बनेला के बाद अहाँ के पड़ोसी के की असर पड़े छै वो पड़ोसी से पूछल जाय छै एकटा सामाजिक संबंध अनुसार से। तो कोनो भी देश जेना पोर्ट के नियम छै, बंदरगाह के नियम छै या घर के नियम छै या बाजार के नियम छै तो पड़ोसियों से स्वीकृति लेल जाय। तो पड़ोसियों के हिसाब से तो अपना सबके की छै सबसे नजदीक के पड़ोसी भारत छै और प्रोजेक्ट जे छै से छोट प्रोजेक्ट नहीं छै बहुत बड़का प्रोजेक्ट छै। तो हिसाब से ओहो कारण से भारत से पूछनाइ उ सबके अंतरराष्ट्रीय एहिमे तो की छै जे इन्वॉल्वमेंट जे छै से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट सब सारा संसार के नम्हर एक्सपर्ट के इन्वॉल्व रहते आब रहले जी। विशेष कर नेकपा में मतलब कांग्रेस के सरकार बेर में आने गेल छै तो ओहिमे कांग्रेस के कोनो मतलब एहिमे असहमति नहीं छै। जी जी नेकपा के भीतरे जी जी किछ नेता सब जी जी विरोध करल छै एहि विषय के। जी भारत के सहमति चाहिए जी जी से लिखल गेला के कारण से मात्रे विरोध छै या अमेरिका जोड़े समझौता किया कयल गेल छै तेकरो विरोध छै अहाँ किना लगे छै बेसिक संभावना? एकटा बात अजय जी हम अपने नोटिस केने हेबै किछ दिन पहले भेनुन जिला के इशू पर
अखुनका वर्तमान नेका के अध्यक्ष प्रचंड जी बोल रहथिन वेनेजुएला के इशू पर। मतलब वेनेजुएला के इशू के पर बोलने के मतलब छले विरोध भेलै, एंटी अमेरिकन, एंटी यूरोपियन, एंटी डेमोक्रेटिक जकरा कहियो, मतलब कम्युनिज्म के किछ अवशेष ओकर पक्ष में किछ अभिव्यक्ति आयल रहे प्रचंड के, जैसे कि सारा दात्री संस्था सब के निगेटिव प्रतिक्रिया रहले प्रचंड जी के अभिव्यक्ति पर। तो कहे के मतलब एकटा वामपंथी धार में एकटा कित्ता की छे जो सब बुझे छे जे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, विभिन्न किस्म के दात्री संस्था, ई सब गरीब देश के शोषण करे के लेल व्यापारी नीति बनबे छे। एकटा कम्युनिज्म स्कूल स्कूलिंग छे, ई मानस पटल में छे। लेकिन हकीकत बात की छे जे कम्युनिस्ट के जकरा बड़का कंट्री कहे छिए चाइना, आई चाइना आर्थिक खुलापन के यदि खिलाड़ी नहीं रहती तो बहुत बड़का विश्व के महाशक्ति आर्थिक नहीं बन सकती। आज सबसे बेसी निवेश के बात के निवेश के लेल सबसे भूखल कंट्री कोनो छे तो वो चाइना छे। मतलब चाइना अगर अपन जे ओकर सिद्धांत छले, हां कम्युनिज्म के जे एकटा सिद्धांत तै द्वारा कहे छे वही में रह जेते त आते प्रगति करै नहीं, ओकरा कहे छे बड़ा बढ़िया से अंग्रेजी में कहे छे जे कैपिटलिज्म इज अंडर द कवर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के कवर मात्र छे, लेकिन कैपिटलिज्म के पूंजीवाद के सबसे बेसी विकास से कतो भ रहल छे तो चाइना में भ रहल छे। तो कहे के मतलब की छे जे कम्युनिस्ट के एकटा स्कूलिंग छे, जे स्कूलिंग में हम जे अपन बात सब रखलो अपने के पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में ये बात अपना में लागू करे छै। हां जी जी करे छै, लेकिन आवरण एटा देखबै छी कि हम सब पूंजीवाद के विरोध कर रहल छी। जेना अपना सब राजनीतिक डिस्कोर्स जे छै, राजनीतिक विचार जे छै, एठा राष्ट्रवादी के लेल तीनटा छै, हम कहै छी या तीनटा शर्त सब छै। भारत के विरोध करू, अमेरिका के विरोध करू, खुला अर्थनीति के विरोध करू और उग्र राष्ट्रवाद के नारा दियो। संजोग सब बहुते चीज में एमसीसी मिल गेल, सब मिल गेल। जी भारत कोनो तो विरोध होइत रहे छै। जी भारत जी जखनी भी कोनो भी प्रोजेक्ट में भारत से और अमेरिका से और एटा शासन कम्युनिस्ट कित्ता में छे तो स्वाभाविक से राष्ट्रवाद के फॉर्मूला में बैठ गेले। और ई चीज छे एहि में कांग्रेस के घेरे आसान छे, समझौता कांग्रेस के देश के की कहे छे आर्थिक आत्मसमर्पण छे। लेकिन एकटा बात की छे जे नेपाल के बड़का प्रोजेक्ट सब जे छे अपने के उ प्रोजेक्ट सब जे फेल है के कारण की छे जे तथाकथित राष्ट्रवाद आय अपना सब प्रकृति के प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं करे के कारण अपना सब गरीबी में बिता रहल छी जीवन। अब जेना कि ओइ अथी में जे शर्त सब छै, समझौता में जे शर्त सब राखल छै कि भारत के सहमति आवश्यक छै। ऊर्जा संबंधी योजना अगर खड़ा होय छै, जे योजना सब बनते ते में भारत के सहमति चाहिए। तो ओइ में डाउट कत छै इनका सब के जे विरोध करे छै, जे उनका सब के की छै? मतलब एकटा तो भेले राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद अपन ठाव में छै नै, एकटा तो विकास के बात चाहिए, नेपाल के तो विकास चाहिए नहीं, तो ओइ में तो कोनो किस्म समझौता नहीं हेबाक चाही, विकास चाहिए। तो एहि में डाउट हिनका सब ले ई छै कि भारत कोनो किस्म से लाभ ल सके है कि हमरा सब के बेनिफिट कम देते, अपन मतलब नेपाल के कम रहते, अपना बेसी लाभ लेते कि से एकटा संशय छै हिनका सब में। एकटा या उग्र राष्ट्रवाद के मात्र एकटा खोल ओढ़ने छै, ओहि अनुसार एकटा सबसे एकटा ई चीज की बुझा पड़त जे कोनो भी इशू छै ओकर कॉन्टेक्स्ट की छै, पृष्ठभूमि की छै। आई 15 दिन 20 दिन से ई छै त आई से 20 दिन पहल का कॉन्टेक्स्ट की छले। मतलब पर्दा में जब एक्टर खेले छे तो पहल का सीरियल में की छे, दोसर का एपिसोड में की छे। ऐसे पहल का एपिसोड की छले काला पानी के एपिसोड छले। अहाँ के 1 महीना पहले यदि नेपाल में मुख्य पत्र में कोनो भी विषय में सबसे बड़का बात काला पानी छले। काला पानी, नाला पानी, लिपू लेक, लिम्पिया धुरा के 1 महीना पहले उ एपिसोड छले। एकटा रील खाली भेले, दोसर रील फेर एले एमसीसी के रील, अब तेसर रील की एते से कहने मुश्किल है। लेकिन हर एक रील की छे एंटी इंडियन रील छे। मतलब कतो न कतो नेपाल के नेपाली जनता के मानस पटल में भारत हमर मित्र नहीं हमर शत्रु छे, एई किस्म के एकटा पिक्चर बना रहल छे। अब अंत दिसियो चलल छी जी, एमसीसी आ इंडो पैसिफिक दुनू के जोड़ल से हो जा रहल जी 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 एकरा केना के रिलेट कर रहल छी? नहीं एमे तो एकदम क्लियर बात की छे जे इंडो शब्द भेला से इंडो इंडिया के कहल जाय छै वास्तव में। इंडो पैसिफिक के हम अपने कहलो पहले जे एशिया पैसिफिक कहि छले।
तकरा की भेल हिंद महासागर से कनेक्ट होए के कारण एकरा इंडो पैसिफिक कहल गया। इंडो पैसिफिक के ग्रुप में खास करके प्रजातांत्रिक मुल्क सब के एक समीकरण, प्रजातांत्रिक मुल्क के सहभागिता, और ये सब कोनो न कोनो रूप से, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से वन बेल्ट वन रोड के से किछ असहमति राखे वाला एक नम्हर आर्थिक रूप से छोटका 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 और पैघ पैघ सेहो मिलकर एक बन रहा है समीकरण। जैसे कि चीन के जे एकदम एक मना वर्चस्व से तकरा रोके के लिए एक इंडो पैसिफिक के माध्यम से अखन संसार में दुईटा छै, वन बेल्ट वन रोड, इंडो पैसिफिक, दुईटा देखबे तो आर्थिक रूप से दुईटा ग्रुप में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड भेल छै। तो कहे के मतलब ये इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो मुल्क सब छै एकरा सबके बहुत सारा जेना आर्थिक संस्था सब छै ओहिमे बाहुल्य छै, जेना अहाँके वर्ल्ड बैंक कहबै, IMF कहबै से छै। तहिना चाइना संगे एशियन डेवलपमेंट बैंक छै, संघाई कोऑपरेशन छै, बहुत सारा छै। ई विभिन्न किस्म के जेना कोरिया के किछु दिन अपना सब होली वाइन के बारे में बहुत गप केने रहिए नेपाल में, वो एकटा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फंडिंग एजेंसी छै, जेठा कि अपना सबके देश में देखलिए प्रधानमंत्री लगायत मुधन्य पार्टी के महासचिव अध्यक्ष से संबंध के बात करी MCC आ इंडो पैसिफिक में, जेना इंडो पैसिफिक में आके अमेरिको पड़ गेलै, भारत तो छै नहीं, जी जी तो तहु कारण से उहे फिर समझौता केने छै MCC के समझौता नहीं। एकटा के बात की बुझे पड़लै, एकदम टेक्निकली रूप से बुझलिए तो ई समझौता 2074 साल में भेल रहे, और इंडो पैसिफिक के नारा जे की छै से बहुत लेटेस्ट नारा छै। ई मने ई समीकरण पहले रहे, तो ई जे छै दुनू इशू कोनो से ओवरलैप करे छै। अमेरिका, यूरोप या जापान या भारत, ई प्रजातांत्रिकता के जे मुल्क सब कहे छै ओकर प्रभाव ई संस्था में काफी छै, तैसे रिलेट कए रहल छै। लेकिन एहिठा की व्याख्या छै, यदि हम सब एकर पैसा ल के विकास करबै तो वन बेल्ट वन रोड में से जेना चीन हमरा रेल बना देत, क्षति पहुंचते, चीन हमरा रेल बना देत, नहीं बनेते की चीन हमरा से सबटा नाका खोल के सबटा समुद्री के रास्ता देत, हमरा सब सी कनेक्ट से नहीं करत। चीन हमरा एक समृद्धि के एक बहुत बड़का सपना देन छै, चाइना के असंतुष्ट होवा नहीं देव नहीं दे के लेल एहि किता में गेला के बाद हम सब इंडो पैसिफिक में चल जेबे। ऐसे वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड या रेशम रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, ऐसे हम सब डिप्राइव भ जेबे। तै किस्म के एकटा मानसिकता से, दोधारे मानसिकता, तैसे विरोध भ रहल छै। लेकिन हमरा जना बुझाइए अखुन के अवस्था में नेपाल के आर्थिक अवस्था देखैत, नेपाल के भूगोल देखैत, और नेपाल यदि विकास के रास्ता में जेते एहन एहन बड़का प्रोजेक्ट से यदि नेपाल प्रचुर मात्रा में लाभ नहीं देते तो ये दुर्भाग्य छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। दर्शकवृन्द, ओ छलैथ विपिन देव, राजनीतिक विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार। आइ हुनका सब बातचीत करै छलिए इंडो पैसिफिक आ MCC, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, ई दूटा विषय बहुत चर्चा में छै नेपाल के राजनीति में अखन। विशेष कऽ नेकपा के बात करी तो नेकपा में एहिमे द्वंद्व चलल छै। एकटा ई समझौता छै जे प्रतिनिधि सभा से पास करऽ पड़तै MCC ई लागू करऽ के लेल, मुदा अखन धरि ई पास होबऽ नहीं देबऽ खोदल जा रहल छै। एहिमे विवाद छै नेकपा में। एहि विषय सब में आइ बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।